बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, विच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक इफ यस फाइंड रेशो। अच्छा, सबसे पहले आपको सीक्वेंस गिवन है, आपने बताना है कि ज्योमेट्रिक है या नहीं। अगर तो ज्योमेट्रिक है तो फिर आपने इसकी रेशो को कैलकुलेट करना है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें आपके पास एक जो पहला वाला नंबर है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो किसी नेक्स्ट वाले नंबर से, फिर नेक्स्ट वाला नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, फिर नेक्स्ट वाला नंबर उसी से मल्टीप्लाई हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 से, ठीक है, यानी कि 2 1 जार 2, ठीक है। अब ये आगे 2, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4, ठीक है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 100 1000, ठीक है, आपने बताना है कि ये ज्योमेट्रिक है या नहीं। तो ये क्या है हमारे पास, यस इट इज़ ज्योमेट्रिक। कैसे पता चला है, देखें, ये हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 किससे मल्टीप्लाई तो 100 आता है, 10 10 से मल्टीप्लाई होके 100 आता है, 100 10 से मल्टीप्लाई होके 1000 आता है। तो ये देखिए सारे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, और कौन सा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो आपने रेशो को भी कैलकुलेट करना है। रेशो निकालने का तरीका है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, और 0 काट जाएगा तो आपके पास 10 रेशो आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने बताना है ज्योमेट्रिक है या नहीं। तो इसमें देखिए सिंपली आपके पास 2 था और 4 था, यानी कि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये देखिए 2 से सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसकी रेशियो क्या होगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, डिवाइड होगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, रेशियो आपके पास आ जाएगी 2। इसको आप कहते हो कॉमन रेशो यानी कि आर, ठीक है। 16 8 4 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 16 बड़ा था, फिर उससे छोटा था, फिर उससे छोटा था, काम सारा वही है, लेकिन अब आपने इस साइड से देखना है, ठीक है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 8 आता है 2, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करो 16 आता है, 8 2 जार 16, ठीक है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यस इट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रेशियो क्या होगी इसकी, आर क्या होगी, रेशियो कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब आप लोग 8 ऊपर ले लोगे 4 नीचे ले लोगे, तो आपके पास रेशियो 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 5 पार्ट में 6 18 24, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जार 18, 18 3 जार 54, तो यहाँ पे 54 आना चाहिए था, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई होके 18 आ रहा है, 18 3 से मल्टीप्लाई होके 24 नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, किसकी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब ए आपके पास होती है फर्स्ट टर्म, ए ये वाली टर्म, ठीक है, ए आपके पास क्या है 1, आर क्या होता है 2 नंबरों को डिवाइड करना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 4 बाय 1, तो आर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है, और एन क्या है, एन इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है, ए एन एज इट इज़, और ए की जगह पे आपने 1 लिखना है, आर की जगह पे आपने 4 लिखना है, और एन माइनस 1 पावर आ जाएगी, क्योंकि आपके पास एन की वैल्यू गिवन नहीं है। जनरल टर्म में आप एन की वैल्यू नहीं पुट करते, बस जनरली सॉल्व आउट करते हो, तो ए एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4n माइनस 1। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास ए है 6, आर है आपके पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, आर आ जाएगा 12/6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, फार्मूले के अंदर, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में ए आपके पास 15 है, और आर आपके पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है, सॉल्व आउट करके आपके पास 3 आ जाएगा, और इस तरीके से आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जनरल टर्म में आप एन की वैल्यू पुट नहीं करते, इस तरह से आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें ए आपके पास 200 है, आर आपके पास सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि सॉल्व आउट करके 1/2 आ जाएगा, और आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू 3.2 n माइनस 1, ये जनरल टर्म आपको सॉल्व आउट करके दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हुआ हुआ है। आपने एन की वैल्यू पुट करनी है, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जब हम यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a1, ठीक है, एन की जगह पे 1 इज इक्वल टू 3.2 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है।
तो 3 डॉट 2 की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो 3 1 जार 3 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1, जो कि सॉल्व आउट करके आपके पास हो जाएगा a2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 हो, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है, तो 2 है तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जार 6 हो जाएगा ऐसे। अब आपके पास क्या कहा गया था, 3 टर्म फाइंड आउट करें। एक टर्म ये फाइंड आउट की है पहली, ये दूसरी, अब तीसरी करते हैं a3, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 हो तो आप क्या करते हो, कैलकुलेटर में 4 लिखते हो, 12 आ जाएगा ऐसे। ये है आपके पास a3 थर्ड टर्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में आपने a1, ठीक है, इसी क्वेश्चन में n की जगह पे 1 पुट करना है, सॉल्व आउट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर a2 फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पे 2 पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। फिर a3 फाइंड आउट करना है, यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, a1 में आपने n1 पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा 25। जब आपने 2 पुट करना है, सॉल्व आउट करना है, तो आपके पास आ जाएगा -25/2, ठीक है। 3 पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा 25/4, ठीक है। यहाँ पे भी आपने a1 पुट करना है तो 5 डॉट, ठीक है, एज इट इज सारी चीज़ें सॉल्व आउट करके 5 आ जाएगा। 2 पुट करना है तो आपके पास 1 आ जाएगा। 3 पुट करना है तो आपके पास 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको AR की वैल्यू गिवन है और आपने A4 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ये सिंपली आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे आपके पास 10 की पावर 3 बनेगा, 10 की पावर 3 आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आता है 1000। अब 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, किसी भी नंबर को, ठीक है, 1 और आगे 0 लिखे हों, उनसे मल्टीप्लाई करना हो तो वही 0 लिखते हैं, 20 एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी 3 0 आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में आपने a7 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। 3 की पावर 6 कैलकुलेटर में आंसर आता है 729, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 2187, ठीक है। देन थर्ड पार्ट में सारी वैल्यू गिवन है, a5 फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, a5, ठीक है, पुट करना है और आपके पास 1/2 की पावर 4 आता है, तो 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 512 को 1 के साथ और डिवाइड करना है 16 के साथ, ठीक है, इस तरीके से आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, a10 फाइंड आउट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है, इसको आप करोगे कैलकुलेटर में कैलकुलेट तो आ जाएगा 512, इसको आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अ राइटर रोट 120 वर्ड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, 120 एंड 240 वर्ड ऑन सेकंड डे, कॉमा 240 एंड 480 वर्ड इन थर्ड डे, ठीक है, कॉमा 480, ठीक है। ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गया है और आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर वर्ड्स रोट ऑन 10 डे, यानी कि A10 फाइंड आउट करना है, तो ये सीरी बन गया। इसी तरह ARN-1, ठीक है, इस फार्मूले के अंदर अपने वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, और 2 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया, 120 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61440, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्वेश्चन में कुछ एंगल गिवन है, 180 360 540, ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है और आपको कह रहे हैं कि 8 वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है, A8 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, हमने किया A, ठीक है, 180, R हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है क्रॉस, यानी कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ये कैसे पता चला, ये देखें, 180 मल्टीप्लाई होता है 360 से, ठीक है, 360 कैसे आता है, 180 2 जार 360, ठीक है, 360 2 जार 720 आता है, यानी कि यहाँ पे 540 है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही नहीं है, तो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला भी नहीं लगा सकते, इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक। ये क्या है, इट्स अर्थमेटिक सीक्वेंस। कैसे, इसका डिफरेंस सेम है, 360 माइनस 180 करते हैं, ठीक है, 180 प्लस 180 करते हैं ना, तो 360 आता है, 360 प्लस 180 करते हैं तो हमारे पास 540 आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास
अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक का क्या फार्मूला था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपके पास गिवन है, डी आपके पास दो नंबरों का डिफरेंस है जो कि यहाँ पे आ जाएगा 180, ठीक है। अब एन आपके पास 8 वाला फाइंड आउट करना है तो 8 होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमने ए 8 रखी, 180 प्लस 8 माइनस 1 और डी सॉल्व आउट किया तो हमारे पास इस तरह से ये आंसर आ जाएगा।